भगवान देवात्मा के चरणों में कोटि कोटि नमन। सबका बहुत बहुत शुभ हो, मंगल हो। मेरे सभी प्यारे धर्म साथियों को दिल से प्रणाम। शुभ मंगल। तुम्हारा रूप जो भगवन मेरे सनमोर वे आजा। तुम्हारा रूप जो भगवन मेरे सनमोर वे आजा। तुम्हारे रूप की महिमा मुझे उपलब्ध हो जा। तुम्हारे रूप के भीतर हुआ विकसित महाहित कर। तुम्हारे रूप के भीतर हुआ विकसित महाहित कर। पूर्ण अनुराग शुभ का जो मेरे सन वेरा जावे। पूर्ण अनुराग शुभ का जो मेरे सन वे आजा। सत्य और शुभ के लाने का अशुभ मिथ्या मिटाने का। सत्य और शुभ के लाने का शुभ मिथ्या मिटाने का है धारा लक्ष्य तुमने जो मेरे सन वे आ जावे। है धारा लक्ष्य तुमने जो मेरे सन वे आ जावे। उठाए दुख तुमने जो किए हैं त्याग तुमने जो उठाए दुख तुमने जो किए हैं त्याग तुमने जो निराली वै छवि तुम्हारी मेरे सन पे आजा। निराली वै छवि तुम्हारी मेरे सन
वे आ जाओ। नीच जीवन मिटाने का धर्म जीवन के लाने का। नीच जीवन मिटाने का धर्म जीवन के लाने का किया है का तुमने जो मेरे सन वे राजा किया है कार्य तुमने जो मेरे सन हो वे आ जावे। मेरी कामना भगवन मेरी यह भावना भगवन मेरी ये कामना भगवन मेरी यह भावना भगवन तुम्हारा रूप जो भगवन मेरे सन हो वे आ जाओ। तुम्हारे रूप की महिमा मुझे उपलब्ध हो जाए। शुभ हो, सबका शुभ। थैंक यू, बहुत सुंदर बहन जी, बहुत सुंदर। हमारी दूसरी शशि जी गाएंगी, अग्रवाल जी। जी श्रीमान जी, शुभ हो श्रीमान जी, सदैव की शुभ जय। हो, सदैव की जय। आप धर्म संगीत से गाइए। 16 पेज पर है, 3rd चैप्टर में, तुम बिन कौन मोहे मृत्यु से निकारे। 3rd चैप्टर 3rd 16। चैप्टर धर्म संगीत। ठीक है श्रीमान। तुम बिना कौन मृत्यु से निकारे। नहीं मिल रहा क्या? शुभ हो, शुभ हो, सबका शुभ, सबको सदैव की जय। तुम बिना कौन मोहे मृत्यु से निकारे। जीवन प्रद उच्च गति मुझ में संचारे। तुम बिना कौन मोहे मृत्यु से निकारे। जीवन प्रद उच्च गति मुझ में संचारे। नीच भावों की गति से मुझे को जुटारे। नीच गति जनित दुख क्लेश जो निवारे।
नीच भावों की गति से मुझको जुटारे, नीच गति जनित दुख क्लेश जो निवारे। तुम्हें बिना कौन मोहे मृत्यु से निकारे, तुम्हें बिना कौन मोहे मृत्यु से निकारे। तुम्ही मेरे मुख्य लक्ष्य, तुम्ही प्राण प्यारे, तुम्हें छोड़ किसकी दिग दीन ये निहारे। तुम्ही मेरे मुख्य लक्ष्य, तुम्ही प्राण प्यारे, तुम्हें छोड़ किसकी दिग दीन ये निहारे। तुम्हें बिना कौन मोहे मृत्यु से निकारे, तुम्हें बिना कौन मोहे मृत्यु से निकारे। तुम्ही मेरे हृदय सूर्य, ज्योति देनहारे, जीवन पथ दर्शक तुम्ही आश्रय और सहारे। तुम्ही मेरे हृदय सूर्य, ज्योति देनहारे, जीवन पथ दर्शक तुम्ही आश्रय और सहारे। तुम्हें बिना कौन मोहे मृत्यु से निकारे, जीवन प्रद उच्च गति मुझ में संचारे। शुभ हो, शुभ हो, सबका शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान। धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी। सही बात है, भगवान हमें आत्मिक मृत्यु से कितना बचाते हैं, समझने की जरूरत है हमें। शुभ हो। मोतीलाल जी। मोतीलाल जी। जी शुभ हो, सदैव शुभ की हो, जय। सदैव की जय। चलिए, आपका वो भजन बहुत दिन से नहीं सुना है, भगवान हृदय पे मेरे। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन, बारंबार नमन, सबका शुभ। भगवान हृदय पे मेरे अधिकार हो तुम्हारा, भगवान हृदय पे मेरे अधिकार हो तुम्हारा, अपनत्व मेरी जाए अधिकार हो तुम्हारा, अपनत्व मेरी जाए अधिकार हो तुम्हारा। मेरी जो असनाए मेरी उत्तेजनाए, मेरी जो असनाए मेरी उत्तेजनाए, उन सब पे मेरे भगवन अधिकार हो
तुम्हारा उन सब पे मेरे भगवन अधिकार हो तुम्हारा, अपनत्व मेरी जाए अधिकार हो तुम्हारा। चिंता जो मुझ में उपजे, क्रिया जो मुझसे होए, चिंता जो मुझ में उपजे, क्रिया जो मुझसे होए, हर एक पर ही भगवन अधिकार हो तुम्हारा, हर एक पर ही भगवन अधिकार हो तुम्हारा, अपनत्व मेरी जाए अधिकार हो तुम्हारा, बढ़े अधिकार निश दिन मुझ पर गुरु तुम्हारा, बढ़े अधिकार निश दिन मुझ पर गुरु तुम्हारा, पेशाचत का गुरु जी मिटे अधिकार सारा, पेशाचत का गुरु जी मिटे अधिकार सारा, अपनत्व मेरी जाए अधिकार हो तुम्हारा, मेरी यह विनती है दर पर तुम्हारे आकर, मेरी यह विनती है दर पर तुम्हारे आकर, हर हाल में ही भगवन अधिकार हो तुम्हारा, हर हाल में ही भगवन अधिकार हो तुम्हारा, भगवन हृदय पे मेरे अधिकार हो तुम्हारा, अपनत्व मेरी जाए अधिकार हो तुम्हारा, अधिकार हो तुम्हारा। बहुत बहुत धन्यवाद। सबका शुभ हो, हित हो, मंगल हो। बहुत सुंदर भजन गाए गए। सही कहते हैं श्रीमान चंद्रगुप्त जी के, एक एक भजन में पूरा साधन है हमारे। तो सब गाने वालों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, भजन बनाने वालों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान के श्री चरणों में सतत नमन है, सतत नमन है। उनके दर पर प्रार्थना है कि हर साधन से कुछ न कुछ पा सके, चिंच चिंच आगे ही बढ़े, ऐसी सतगुरु ऐसी कृपा मिल सके। आइए भगवान के बना कर दिए गए प्रार्थना गीत से ही अपना शुरुआत करते हैं। प्रार्थना बहुत जरूरी है। आप अपने अभी जो भी, मैं कहता हूँ, जो गाना चाहें सीधे बैठ के गा सकते हैं साथ में अपने अपने घर में।
मुझको मेरा बोध कराओ, मुझको मेरा बोध कराओ, मुझको मेरा बोध कराओ, मुझको मेरा बोध कराओ। निज ज्योति पहुँचा कर मुझ तक, निज ज्योति पहुँचा कर हम तक, जीवन लक्ष्य हमें दिखलाओ, जीवन लक्ष्य हमें दिखलाओ। बार बार लक्ष्य दिखा कर, बार बार लक्ष्य दिखा कर, तमसे मोहे ऊपर ले जाओ, तमसे मोहे ऊपर ले जाओ, जीवन लक्ष्य सिद्ध हो जिससे, जीवन लक्ष्य सिद्ध हो जिससे, अपने प्रति प्रीति उपजाओ, अपने प्रति प्रीति उपजाओ, मुझको मेरा बोध कराओ, मुझको मेरा बोध कराओ, मुझको मेरा बोध कराओ, मुझको मेरा बोध कराओ। शुभ हो। मेरे बहुत बहुत सम्मान और आदर के योग्य मेरे प्यारे धर्म साथियों, आप सबका शुभ हो, सबका भला हो, सबका स्वास्थ्य ठीक रहे, हमारे शुभ प्रभात का जो साधन है ये भी आगे से आगे बढ़ता चले, ये सबके लिए प्रार्थना है। शुभ हो सके, विकास पा सके, हम सभी ज्यादा से ज्यादा इसमें जुड़ सके, ऐसी भगवान के दर पर प्रार्थना है, नेचर के दर पर प्रार्थना है। शुभ हो, शुभ हो, शुभ हो। आज थोड़ा मिला जुले बात पे विचार करते हैं। हमारे जीवन में रिश्तों की बहुत अहमियत होती है, ये हम जानते हैं, सभी जानते हैं, रिश्तों की बहुत अहमियत है। इंसान का स्वभाव है, उसे अकेले रहने से डर लगता है, मनुष्य अकेला जी नहीं सकता, उसे अपने आसपास और मनुष्यों के होने की बहुत जरूरत रहती है, जिनके साथ वो बात कर सके, जो उसकी सार संभाल कर सके, मदद कर सके, जो जरूरत के समय उसके काम आ सके। ये मैंने एक बार पहले बताया था कि
हमारी जरूरत है, प्रैक्टिकली में मालूम पड़ता है। हम शहडोल से ग्वालियर आ रहे थे दिवाली पे, दिवाली के दिन हम ट्रेन में चढ़े, शहडोल से डायरेक्ट ट्रेन थी। वैसे हम सीट चाहते हैं कि अच्छी सीट मिले, खाली सीट मिल जाए, लोग हजार हजार खर्च करने को तैयार रहते हैं। उस दिन पूरा डिब्बा खाली था, मेरे ख्याल में 2-4 लोग और बैठे थे, कहीं आगे आगे दिखाई कोई नहीं दे रहा था। तो खाली डिब्बे में डर लग रहा था, अच्छा नहीं लग रहा था चलना। नहीं, जैसे हम चाहते हैं कि खुला मिले, अच्छा मिले। तो इंसान की ये बेसिक नीड है कि हम अकेले नहीं रहना चाहते कभी भी, लेकिन इन संबंधों को बढ़ाना या बनाना कोई आसान काम नहीं है भाई। और उससे भी ज्यादा मुश्किल है इनको निभाना और बनाए रखना। ये इनसे भी ज्यादा रिश्ते मिल तो जाएंगे, बन जाएंगे, लेकिन उनको निभाना और मुश्किल रहता है। इसलिए आदमी के लिए बहुत जरूरी है, हम सब लोगों के लिए, कि इन संबंधों को अपने स्वार्थपूर्ण उपयोग के लिए हम प्रलोभन से बचें, उस लालच से हम बचें कि हमारे जो रिश्ते हैं उनको हम अपने स्वार्थ के लिए यूज करें। इससे बचने की बहुत कोशिश करनी चाहिए। एक अच्छा संबंध बनाए रखने का यह सबसे कठिन हिस्सा होता है कि हम अपने स्वार्थ को सामने न लाएं। निस्वार्थ हमारा जितना रहेगा रिश्ता उतना अच्छा होगा। और ये मानव स्वभाव में आम बात है कि जब हम जन्म लेते हैं तो उसके पास केवल रिश्तेदार ही होते हैं, कोई दोस्त या साथी नहीं होता। लेकिन उसके अलावा वो इन रिश्तों की कदर नहीं करता है। ये बड़ा कॉमन देखा जाता है कि इन रिश्तों की खास कदर नहीं करता जितना कि वह अपने आयु के दोस्तों की कदर करता है, साथियों की तलाश करता है। किंतु ये महसूस करना जरूरी है कि सौभाग्य से हमें जो रिश्तेदार मिले हैं वे हर एक परिवार में नहीं होते। और आजकल तो और मुश्किल है भाई। हम लोगों को तो नॉर्मली आते भरा पूरा परिवार मिलता रहा, चाचा भी मिले, मौसियाँ भी मिली, मौसेरे भाई भी मिले, चचेरे भाई में ढेर मिला परिवार। अपने घर में 7-8 बच्चे होते थे, भाई बहन होते थे। तो वो पीढ़ी निकलती जा रही है अब। पुरानी पीढ़ी जो है अब वो एक बच्चा या 2 बच्चा से आगे बढ़ते नहीं, तो रिश्ते भी उतने खत्म होते जाते हैं हमारे। इसलिए ये फैक्ट हमें समझना चाहिए और उसके लिए हमें दिल से शुक्रगुजार होने की जरूरत है। बजाय उन रिश्तेदारों से दूर रहने की कोशिश करें, कौन आए कौन मेहमान आएगा, इनसे चाहत न की जाए दूर रहने की कभी भी। हमें कोशिश कर से भी उनसे संपर्क रखना चाहिए, एक मजबूत संबंध बनाना चाहिए और उन्हें अपने जीवन का इनसेपरेबल अंग मानते हुए, अभिन्न अंग मानते हुए उनका आभार मानना चाहिए। इस मामले में परिवार बहुत सहायता करता है। मैं बहुत शुक्रगुजार फील करता हूँ अपने माता पिता जी का। उन्होंने बहुत रिश्ते रखे। ये भगवान की शिक्षा पाकर के जो रिश्तों की महत्व उन्होंने समझा वो हमें भी देखने को मिला जिंदगी में। बहुत दूर दूर से आते थे रिश्तेदार, सबसे संबंध बनाए रखा, चाहे सामाजिक हो चाहे हमारे अपने रिश्तेदार। सामाजिक पार्टियां भी बहुत आती थी। भगवान ने उनसे जोड़ने का मैं धन्यवाद अपने पेरेंट्स को देता हूँ। हमारे माता जी पिताजी बहुत रिश्ते रखते थे, जो मैं आज तक हमारे, हालांकि वो पीढ़ी तो निकल गई है बहुत सी, लेकिन वो आज भी वही प्यार मिलता है जहाँ कहीं जाते हैं। हम भाई बहन आपस में ही थे, 7 जने थे, 4 बहनें 3 भाई। तो ये अच्छा भरा पूरा परिवार था। उनमें तो है ही है प्यार, बाहर रिश्तेदारों में भी बहुत प्यार है। बाकी जहां तक दोस्तों का सवाल है, सामान्यतः हम सब लोग इस संबंध को बहुत इजीली स्वीकार कर लेते हैं और जारी भी रखते हैं, लेकिन उसमें सच्चा और निस्वार्थी रहकर
जरूरत के समय एक दूसरे की मदद करने आना ही मित्रता का सार है हमारी। ऐसे सच्चे दोस्त पाना हर एक की किस्मत में नहीं होता है जो मिले। इस मामले में मैं अपने को उतना नसीब वाला नहीं पाता, क्योंकि हमारा जब बचपना, जैसे मैं बार बार कहता हूं, हमारा बचपना खो गया। पाकिस्तान, हिंदुस्तान पाकिस्तान हुआ, वहां 5वीं क्लास तक पास करके आया था। उसके बाद सब बिखर गए। कोई मोबाइल इन दोनों थे नहीं, या व्हाट्सएप था नहीं, कोई तो ढूंढने का तरीका ही नहीं था कौन कहाँ गया, हिंदुस्तान में कहाँ से कहाँ पहुंच गया। तो जो छोटपन के जो साथी होते हैं वो हमारे बिछड़े हैं, जिसका मुझे कई बार बहुत मलाल रहता है कि हमारे वो बचपन के साथी नहीं रह पाए। फिर इंडिया में भी आए तो ट्रांसफर्स होते रहते थे, उनमें भी बहुत कम मिल पाए। फिर भी है 2-3 ऐसे हैं साथी जिनसे कभी भी एक बार फोन कर दें, 8 साल बाद भी या 10 साल बाद भी, तो उतना ही प्यार मिलता है। ऐसे दोस्त पाना रियल खुशकिस्मती है। इन संबंधों के अलावा एक पति पत्नी का संबंध भी रहता है, जीवन साथी का संबंध। इनमें आवश्यक है कि दोनों एक दूसरे के साथ आदर प्यार से रहना सीखें, आदर करें एक दूसरे का। श्रीमान कनल जी का कहना था कि भले ही प्यार कम करें लेकिन रेस्पेक्ट जरूर करें एक दूसरे की। नॉर्मली मर्द का पक्ष भारी रहता है, क्योंकि लड़की वहां आती है अपना घर छोड़ करके, तो पत्नी की बहुत रेस्पेक्ट दी जानी चाहिए, उससे घर खुशहाल बनता है। जैसे जैसे साथ रहते हैं एक दूसरे की कमियां और अच्छाइयां दोनों देख लेते हैं, और उनमें फिर एक लय रखना जरूरी है, संतुलन रखना जरूरी है, तो रिश्ता भी हमारे लिए ब्लिस बन जाता है। मैं तो आज तक भी अपने ससुराल अचंतानी परिवार को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे नैना जी जैसा जीवन साथी दिया, जिन्होंने रियली पक्के जीवन साथी का रोल निभाया मेरे साथ। तो ये जो सभी ये रिश्ते हमें आनंद भी देते हैं। हमें भगवान से भी अपना रिश्ता आता है जिसकी हम शायद उतनी केयर नहीं करते हैं, जिसका महत्व हम समझते नहीं है उतना, जबकि ये संबंध सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही संबंध हमारी आत्मिक सफलता व आत्मिक स्तर को निर्धारित करता है। हम कितनी आत्मिक पूंजी लेकर के जाएंगे, कितना हम अपने सतगुरु से जुड़े हुए हैं, कितना उनसे देह प्रभाव पाने के लिए लालायत रहते हैं, कितना हम सरेंडर में हैं। भजन गाया ना कि भगवान हृदय पे मेरे अधिकार हो तुम्हारा, अपनत्व मेरी जाए अधिकार हो तुम्हारा। सौभाग्यवान है जो अपनी अपनत्व छोड़ पाए। मुश्किल होता है, जो छोड़ पाते हैं तो उसका फल भी बहुत मीठा है भाई, बहुत मीठा फल है। हम जितना जुड़ पाए भगवान से, जितने सरेंडर में रह पाए, बहुत मीठा फल है। उसी से मिले सत्य ज्ञान के कारण को हम नए लोग अपेक्षा जल्दी समझ सकते हैं, क्योंकि हमें भगवान के आशीर्वाद से मिला है, समाज में रहने से ये ज्ञान हमें मिला है, तो हम औरों समाज के भेंट में हम उनको और इजीली समझ सकते हैं। तो ये जो खजाना हमें मिला है, इसका सही उपयोग करें, हम जीवन आत्मा के लिए जानकारी पूरी लें। अब ये तो अपने निकट के रिश्ते हुए, इसके आगे सामाजिक संपर्क की भी बहुत जरूरत रहती है। आसपास से लोगों से बेहतर संबंध बनाना भी बहुत जरूरी है। ये आत्मिक जरूरत है। सामान्यतः ये बात समझ में नहीं आती कि आत्मिक जरूरत कैसे है। भाई शारीरिक मदद मिले एक दूसरे को, नहीं, आत्मा का को जरूर चाहिए, मेल मिलाप उसको चाहिए, और उनसे संबंध बनाए रखना, उन संबंधों को और मजबूत और प्रगाढ़ करना,
इंसान की बुनियादी जरूरत है। कोई मनुष्य अपने आप में टापू नहीं हो सकता। ये टापू रहता है ना, चारों तरफ पानी है, हम टापू है अलग बने हुए, नो, नहीं रह सकते। इसीलिए असामाजिक लोग रहते हैं, वो परेशान रहते हैं। या अकेला रहना सबसे बड़ी सजा है। सजा जो सबसे बड़ी जेल में दी जाती है, वो अकेले कोठरी में रखने की सजा दी जाती है। आदमी पागल हो जाता है। हम किन किन से रिश्ता बनाने लगते हैं। सूरज को जरा सा रोशनदान है तो धूप की किरणें आती हैं, उनसे रिश्ता बना लेता है आदमी। कहीं ना कहीं जीने के लिए रिश्ते बहुत जरूरी हैं हमें। ज्यादातर लोगों के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलना जुलना, दोस्त बनाना, सगे संबंधियों के साथ अपना दुख सुख बांटना, ये बहुत संतोष देने वाली बातें होती हैं। इससे हमें आत्मिक खुराक मिलती है। जब बच्चा जैसे छोटा होता है तो सब प्यार भरी थपकियों की बहुत जरूरत होती है, वैसे ही बड़े होकर इंसान को सामाजिक संपर्क की बहुत आवश्यकता होती है। किसी को ये नकारना, जैसे मैंने कहा, बहुत क्रूर सजा है कि अकेले रहने की किसी को मिल जाए सजा। हमें जरूरत है कि अपने आचरण को देखें कि कहीं हम भी किसी को ये बुनियादी जरूरत नकार तो नहीं रहे हैं। भारत में अभी भी लेडीज को उतने हक नहीं है जितने मिलने चाहिए। अभी भी हम पुरुष प्रधान समाज है हमारे यहाँ। वहां देखने की जरूरत है। अगर हमारे आसपास के घरों में कोई झगड़ा इस तरह का है तो नरम बात से समझाया जा सकता है। हमें आवाज उठानी चाहिए कि भाई सही नहीं है। अफगानिस्तान वगैरह में तो बहुत बंद कर दिया गया है लेडीज को, कि घर से निकल ही नहीं सकती। अरे भाई, ऐसी क्या चोरी की उन्होंने कि घर से निकल ही, वो सिर्फ बच्चे जनने वाली मशीन हो गई है? नहीं, बोले वो पुराने उसमें मिडिल एज में ही रहना चाहते हैं। तो जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ती जाती है, सामाजिक संपर्क की जरूरत और बढ़ती जाती है। हम सभी, बहुत से हम लोगों से बुजुर्ग हैं। अपने घर में अगर बुजुर्ग है तो जरूर उसकी सार संभाल लेनी चाहिए हमें। न काम हो तो भी 15-20 मिनट, आधा घंटा उनसे बात करनी चाहिए हमें। हम समझ नहीं पाते कि उनको इसकी कितनी जरूरत है। मैंने कई बार बताया ना कि हम बच्चों को ले जाते थे ओल्ड पर्सन्स होम में, यहाँ रहते हैं, असिस्टेड लिविंग कहलाती है वो। साल साल भर कहते कोई नहीं मिलता, थैंक्स गिविंग कभी बच्चे आ जाते हैं, छोटे बच्चे जाते थे, खेलते थे उनके साथ, मस्ती करेंगे, इतने खुश होते थे। अपने घर में भी भाई बहुत जरूरत है हमें देखने की। अगर बुजुर्ग हैं तो उनसे बातचीत जरूर करनी चाहिए। हम कई बार सोचते हैं हम क्या बात करें, अपनी एज की कंपनी लेके दीजिए, या तो उनको कैसे हालात पैदा करेंगे उनको अपने एज की कंपनी मिले। वो सबसे बड़ा विटामिन है। रोज का पदार्थ, कोई भी बात करें, मौसम की बात करें, आज हरियाणा में जीत गए हम लोग, उसकी बात करें, कोई बात कर सकते हैं। ये हमें जरूर ध्यान रखना चाहिए। एक कविता पढ़ी थी मैंने कि इन पीले पत्तों को मत तोड़ो, ये अपने आप गिर जाएंगे। जो कुछ इनके पास है तुम्हारे लिए ही छोड़ जाएंगे। भाई, बहुत बड़ी अच्छी कविता है, किस दिन पर सुनाऊंगा। तो आजकल जैसे है, सामाजिक संपर्क बहुत जरूरी है। स्वजाति के संबंध में आजकल पाठ विचार के दिन है, तो आज स्वजाति पे थोड़ा देख लेते हैं। जाति, हम सिंध से आए, पाकिस्तान में था, है आजकल समय। वही एक प्रोविंस था जो पूरा पाकिस्तान में गया, बाकी सभी आधे आधे आए। तो मारकाट भी बहुत बची बंगाल और पंजाब में। सिंध में उतनी मारकाट नहीं बची। सिंध वैसे भी थोड़ा सूफी स्वभाव का है। ओल्ड एज सभ्यता है भारत की, सिंधु घाटी सभ्यता।
बाद में जब खुदाई हुई है तो मोहनजोदड़ो वहाँ आज भी अवशेष हैं। वो यूनेस्को की बचाई हुई धरोहर है वो। बड़ी विकसित संस्कृति थी पहले से। ये 1000 साल से पहले की बात है कि जब वहाँ विकास रोड बने थे, अपना घर जो बने थे उनमें साफ सफाई का ध्यान था, नालियां बनी थी कि सफाई रहे, ये सब वहाँ था। सिंध में जैसा मैंने कहा कि नरम स्वभाव के सूफी स्वभाव ज्यादा था हमारे यहाँ, इसलिए लड़ाई झगड़े ज्यादा नहीं होते थे। अब ये जब हुआ, हमारा स्वजाति सिंधी जाति है, सिंधी जाति जब पाकिस्तान बना तो इंडिया आना पड़ा, पूरा सब छोड़ छाड़ के बेचारे लुट पिट के आए, सभी सामान तो नहीं ला पा रहे थे। तो यहाँ आए, लेकिन हमें अपनी स्वजाति पे ये गर्व है कि किसी ने किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया कभी भी। किसी सिंधी को आपने भीख मांगते हुए नहीं देखा होगा, सब जानते हैं ये बात। आते ही जुट गए अपने छोटे छोटे बच्चे भी, और कुछ नहीं हो, टॉफियां बेचेंगे, ट्रेन में जाकर कुछ बेचेंगे और उससे कमाया। आज खुशहाल कौम है, बहुत खुशहाल कौम है। इंडिया के टैक्स में बहुत बहुत हिस्सा सिंधी इंडस्ट्रीज उनका है। सिंध में मुझे याद है थोड़ी, मैं आया तब 11 साल का था मैं, 5वां दर्जा पास करके आया था। हम जहाँ रहते थे वो अपर क्लास, अपर मिडिल क्लास कहिए, वो मोहल्ला था हमारा, पहाड़ी पर था ऊपर, टकरी कहते थे उस एरिया को। टकर मीन्स पहाड़ी, बड़ी ऊंची पहाड़ी। तो प्रैक्टिकल सबसे ऊंची पहाड़ी थी वो, सक्खर डिस्ट्रिक्ट की, सिंधु नदी के किनारे था वो शहर। वहां पर पढ़ा, हमारा प्योर हिंदू मोहल्ला था। लेकिन धीरे धीरे पाकिस्तान बना तो खाली होता चला गया, खाली होता चला गया, बल्कि हम 1 साल बाद आए, 48 में आए। 47 में आज़ादी मिली थी, 48 में 1 साल बाद आए। तो प्रैक्टिकली खाली हो गया था पूरा मोहल्ला, 2 3 4 घर हम लोग रह गए थे, बाकी नहीं थे। कुदरत ने मदद की, आए। रिश्तों की अहमियत मैं बताता हूँ, उसमें हमारे बड़े लाड़काना डिस्ट्रिक्ट में रतो देरो, आजकल डिस्ट्रिक्ट हो गया, तब तो म्यूनसिपालिटी थी। तो रुचलानी फैमिली वहाँ की मशहूर प्रभावशाली फैमिली थी। भुट्टो जो प्राइम मिनिस्टर हुए हैं पाकिस्तान के, बेनजीर भुट्टो, और उनके फादर वो पड़ोस के गांव के थे, रतोदेरो के। रतोदेर के म्यूनसिपलिटी के हमारे बड़े जो थे वो वहाँ के चेयरमैन भी रहे हैं। हमारे दादाजी के कजिन जो थे वो सिंध मिनिस्ट्री में रेवेन्यू मिनिस्टर भी रहे। तो काफ़ी एडवांस फैमिली थी वहाँ की, प्रभावशाली। और उसका फायदा भी मिला। हम जब पाकिस्तान से आ रहे थे, कराची में शिप से आए थे हम लोग, तो उन दोनों पाकिस्तान में बेईमानी तो शुरू हो गई थी कि नहीं साहब तलाशी होगी, सामान ऐसे नहीं जाएगा। उन्होंने पहली पेटी खोली तो उसमें आधा सामान तो निकाल करके बाहर रख दिए, ये भी नहीं जाएगा, ये भी नहीं ले जा सकते, क्योंकि कोई कायदा नहीं। उसी समय हमारे वो मिनिस्टर साहब जो थे, दादाजी कई हमारे, वो मिलने आए, सी ऑफ करने आए। वो हवाई जहाज से आ रहे थे, हम शिप से आ रहे थे, बाकी सब फैमिली। उनको देख के जो सब इंस्पेक्टर था पुलिस का, उसने सैल्यूट किया, सर आप कैसे सहायता किए थे। तो उन्होंने ये कहा कि मैं तुम्हारी बेशर्मी देखने आया हूं। क्या हुआ सर, चाहते हो सही, ये सिंधी में कहा, चाहते हो सही, क्या हो गया। बोले तुम मेरी फैमिली का ये तलाशी ले रहे हो, सामान निकाल रहे हो। अरे सर ऐसा हमें नहीं मालूम। फौरन सब सामान वापस डलवाया, हमारे सभी सामान को फौरन बंधवाया, सबसे पहले हमारा सामान ऊपर चला गया शिप में। बल्कि हमारा जो सोने वोने के बिस्तर भी थे वो भी सब चले गए अंदर।
ये मदद मिलती है। स्वजाति हमें अपने रिश्तेदारों में हम रखें तो ये मदद मिलती है। हम जहाँ सखर में थे वहाँ देव समाज का बहुत बड़ा मंदिर था, काफी बड़ा हॉल था, बाहर बहुत बड़ा फैला जैसे कहते थे, मतलब फैला हुआ खुला इलाका समझिए। वहां भी सभाएं बहुत होती थी, प्रचार पार्टियां आती थी। साथ में बहुत बड़ा बोर्डिंग हाउस भी था, लोग रहते थे वहां। तो ये साधन वगैरह हमने वहां बहुत देखे। सभी आते थे मिलकर के, प्रीति भोज भी होते थे। हमारे हमारी स्वजाति में सेवा का भाव बहुत है, मेहमान नवाजी बहुत है सिंधीज में। जहां भी जाएंगे मेहमान नवाजी बहुत मिलेगी आपको सिंधीज का। यानी जो है, यानी संस्कृत का शब्द है। हमारे नामों के पीछे अक्सर अनी मिलेगा, रोचलानी, मोटवानी, राम रख्यानी। ये इस यानी को आनी करके लिया है सिंधीज ने, अपने परदादा से लेकर के ये फैमिलीज बनाई है उनके नाम पे। जैसे हमारे परदादा जो थे वो सेठ रोचल दास जी थे, तो उनसे हम रोचलानी है। इसी तरह से हर एक के जो परदादा या उससे ऊपर की एक पीढ़ी के जो थे उनके नाम से नाम रखे गए हैं। प्रोग्रेसिव सोसाइटी थी सिंध में। हमारी स्वजाति काफी प्रोग्रेसिव सोसाइटी थी। हमारे जात पात नहीं थी, नो जात पात। यहाँ जो हमें हिंदुस्तान पूरा जात पात में बांटने में हमारे राहुल जी लगे हुए हैं कि बांटो और राज करो, अंग्रेजों की पॉलिसी पकड़ के बैठे हैं। वो हमारे यहाँ नहीं थी। पुरानी जो हमारी वर्ण व्यवस्था थी वो सिंधीज में चालू थी। ऑक्यूपेशनल था हमारे यहाँ बंटवारा, कि जो सरकारी नौकरी करेगा या बड़ा अपना प्रोफेशन, वकील बन जाएंगे, डॉक्टर बन जाएंगे, पैंट और शर्ट पहनेंगे, टाई पहनेंगे, वो अमिल कहलाते हैं, पढ़ा लिखा तबका। जो बिजनेस करें, व्यापार करें, दुकान खोलें, वो भाई बंद कहलाते थे। वो अक्सर धोती पहनेंगे। और तीसरे जो थे वो क्षत्रिय, खेती वगैरह करते थे, खेती थी बहुत। चौथा वर्ण हमारे यहाँ नहीं था, शूद्र जैसे हम कहते हैं, वो नहीं था सिंधी में। लेकिन ये तीनों वर्ण आपस में इंटरचेंजेबल थे। इंटरचेंजेबल मतलब अगर मैं बिजनेस कर रहा हूँ, धोती पहनने वाला हूँ, भाई बंद हूँ, अगर मैं निकल जाता हूँ सरकारी नौकरी में या दूसरी वकालत शुरू की है, डॉक्टरी पढ़ ली, तो आई विल बिकम आमिल। चूंकि वो मेरा रहन सहन जो आएगा वो आमिल हो जाएंगे हम। तो इस तरह से कोई कास्ट बंधी हुई नहीं थी कि हम एक कास्ट के हैं तो उसी कास्ट के रहेंगे। नो, इट वॉज इंटरचेंजेबल। हम बदल के दूसरा बन सकते थे वहां, वो झंझट नहीं थी। दूसरा, प्रोग्रेसिव सोसाइटी थी। मैं फिर कहता हूँ, यहाँ हमारे यहाँ जो है शादी होती है तो बारात का सिस्टम है। बहुत झगड़े होते हैं, बारात जो लेकर के जाते हैं तो लड़की वालों के यहाँ बहुत झगड़े होते हैं। अक्सर बाराती बन के जाते हैं, वो अपने को खुदा समझने लगते हैं। हमारे यहाँ उसको सुधार दिया गया था। हमारे यहाँ लड़के वाले बारात लेके नहीं जाते थे, लड़की वाले घरात लेकर आते थे। उनका इंतजाम कर देते थे जो कोई उनको चाहिए। तो सेवा में झगड़े बहुत कम हो जाते थे, क्योंकि कोई ऐसे बाराती बन करके नखरे दिखाने नहीं आता था। ये बहुत अच्छा सिस्टम था वहाँ। यहाँ भी बहुत दिनों तक चालू रहा, लेकिन अब देख करके जैसी जरूरत हो, तो जमाना बढ़ जाता है, चेंज आती रहती है सोसाइटी में हमेशा। कुर्बानी के लिहाज से, जैसे मैंने कहा कि पूरा प्रोविंस गया भाई पाकिस्तान में। हमारी पूरी जो सभ्यता थी सिंधी की, हमारी, हमारा लिटरेचर, सिंधी बोली,
वो सब प्रैक्टिकली हमें खोना पड़ा है, जिसका कफारा नहीं हो सकता। सिंधी बोली बहुत दिन नहीं चल पाएगी हमारी। ये कसक है बहुत मन में कि नहीं होना चाहिए था। हमारे बहुत अच्छे संत हुए हैं, शाह अब्दुल लतीफ हुए हैं, ससुई पुनू के बड़े किस्से हैं वहाँ के। बहुत रिच साहित्य है सिंधी का। अब है मुसलमान वहाँ संभालते हैं, सिंध प्रोविंस तो है अब भी पाकिस्तान में। समाज भी, मेरे ख्याल में समाज में भी योगदान सिंधीज का काफी रहा है। अच्छे कर्मचारी रहे हैं। भाई मोहन देव जी इतने बड़े रहे हैं। श्रीमान परशुराम जी भी कर्नल, कितने साल भगवान के शरण में रहकर उन्होंने सेवा की, कितने बड़े किताब लिखे। उनके बेटे काका जी कर्नल, कितनी उन्होंने साहित्य दिया है, कितनी समाज की सेवा की है। स्कूल चलाए, कॉलेज चलाए, और पीछे नहीं हटे हैं। नॉर्मली अब भी मिशन में भी, मैं कहूँगा हमारे साथ धर्म बोध मिशन में भी रिप्रेजेंटेशन है। हमारी स्वजाति का, सिंधीज का रिप्रेजेंटेशन अच्छा है। आते हैं, श्रद्धा से आते हैं, मददगार भी रहते हैं। कोशिश करके जब मिशन बना तो उसमें हाथ पैर मारे, तो मुझे खुशी है कि मैं 15-20 लोगों को जोड़ पाया, सेवक बना पाए उनको, जो आजकल आते हैं। काफी अच्छा लगता है। स्वजाति पे हमें गर्व होता है अपनी, कि हम उस जाति के हैं जो इतना लुट-पुट के आने के बाद भी इतनी ऊंचाइयों पे पहुंचे। तो ये, बाकी पॉलिटिक्स में भी देखें तो काफी आए हैं पॉलिटिक्स में सिंधी। कृपलानी जी, आचार्य कृपलानी जी, हमारे आडवाणी जी, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर तक पहुंचे वो। सर्विसेज में कम है, क्योंकि हमारे यहाँ बिजनेस में ज्यादा जाते हैं, सर्विसेज में कम है। बाकी नहीं तो हर जगह आजकल भी जिंदा कौम है। हर जगह पंचायत बना रखी हैं, सिंधी एसोसिएशंस बना रखे हैं, जिनमें बहुत से प्रोग्राम्स होते रहते हैं और एक दूसरे की सहायता करते हैं काफी। किसी भी समाज का जिंदा होने की ये निशानियां हैं। आपके अभी जैसे मैं इधर अब आते हैं रुड़की वगैरह तरफ, तो अरोराज के बहुत हैं। यहाँ गांव में जाते हैं हम लोग तो अरोरा की धर्मशालाएं बहुत बनी हुई हैं सेवा के लिए। तो उसे हमारे यहाँ भी बहुत बनाते हैं। हरिद्वार वगैरह में जाइए तो बहुत धर्मशालाएं मिलेंगी। समाज सेवा में आगे रहते हैं। सिंधी कम्युनिटी ने, हमारी स्वजाति ने कभी भी उसमें कमी नहीं रखी है। बॉम्बे में सबसे पहला बड़ा हॉस्पिटल जसलोक जो बनाया गया, वो भी सिंधीज की देन थी। बॉम्बे के बहुत अच्छे कॉलेज, हिंदुजा हॉस्पिटल और हॉस्पिटल्स वगैरह और इंस्टीट्यूशंस बहुत से हमारे जाति सिंधीज के हैं, जो सक्सेसफुली रन हो रही हैं। सबसे बड़े वकील भी सिंधी रहे हैं, जिनसे सुप्रीम कोर्ट में भी इनको बहुत इज्जत होती थी। आजकल उनके लड़के हैं बॉम्बे के ही। तो हर जगह प्रेजेंस रखी है हमारी जाति ने, अपना सर ऊंचा रखा है और अपने पैरों पे खड़े हैं। अपने पैरों पे खड़े होकर के दूसरों की मदद भी करते हैं। बिजनेस में बहुत होशियार है, बहुत होशियार है। हम रीवा में आए थे पहले। रीवा छोटा टाउन डिस्ट्रिक्ट था विंध्य प्रदेश का। तो बिजनेस शुरू किया हुआ, मारवाड़ी सेठ हैं और सेठ हैं, वो शक्कर बेच रहे हैं। तो अगर उनको 8 आने में पड़ रही है तो 9 आने में बेचेंगे, 1 आना 1 शेर पे कमाएंगे। उन दोनों शेर चलते थे या किलो समझ लीजिए, तो उससे नीचे नहीं बेचेंगे।
अब 8 आने तो कास्ट है हमारी भाई, 1 आना तो कमाएंगे ना। लेकिन सिंधी जो बिजनेस में घुसे उन्होंने 8 आने में बेचना शुरू किया। 8 आने किलो देंगे, ले जाइए। काहे पे? कि भाई मेरी पूरी बोरी मैंने दिन भर में बेच दी, वो बेचेंगे 10 किलो बेचेंगे, 10 रुपए कमाएंगे। मैंने पूरी बोरी बेच दी, 10 रुपए में बोरी बिकती है, आराम से कमा लिया। तो बिजनेस एक्यूमेन बहुत ज्यादा है हमारी स्वजाति में आजकल। कम रह गए हैं। सिंध में तो अब हिंदू की जैसी माइनॉरिटी की है। पाकिस्तान की हालत, बांग्लादेश है, इधर नहीं बच पाए हैं ज्यादा, लेकिन आज भी बड़े बड़े मंदिर हैं वहाँ। सभी एयर कंडीशन मंदिर हैं सिंध में आज भी जो चलते हैं, पॉलिटिक्स में पहुंच रखते हैं। तो मैं फिर वही कहूंगा भाई, जिंदा कौम है। और हमारी शुभकामना भी इन सबके लिए तो बढ़े, हमारी स्वजाति जो है आगे बढ़े, ज्यादा ज्यादा सेवा में जुड़े, समाज से ज्यादा ज्यादा और सबसे संपर्क में रह सके। इस शुभकामना के साथ मैंने थोड़ा परिचय दिया अपनी स्वजाति का। तो शुभ हो, सबके साथ बढ़ते हुए हमारी स्वजाति का भी शुभ हो, सबका भला हो, आप सबका भी शुभ हो। शुक्रगुजार हूं, आप सबने शांतिपूर्वक सुना है। भगवान की कृपा है कि ये सब कहने के लिए हम मिल रहे हैं। शुभ हो आप सबका। तो श्रीमान चंद्रगुप्त जी, ओवर टू यू। श्रीमान जी शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान जी, बहुत सुंदर उद्बोधन दिया। आप साधन करवा रहे थे और अपनी जाति के बारे में बता रहे थे, बहुत ही अच्छा लग रहा था। मुझे ध्यान आ रहा था कि आपने कहा ना कि सिंधी जो है ये बिजनेस की ओर ज्यादा ध्यान देते हैं। तो आपने श्रीमान जी, आप सिंधियों ने धर्म में भी बहुत ऊंचा स्थान पाया है, और प्रूफ आपका, आप हमारे सामने है कि हम गुर्दे बुजुर्गों को आपने बचा लिया और लोग संदेश आने लग गए, हमारा मिशन नया बन गया, वो वाकई पीछे छूट गए। और हमारे ऊपर पूरी भगवान की कितनी कृपा है, और आप लोगों का कितना योगदान है सिंधियों का सचमुच में, और विशेष रूप से आपके खानदान का है जी। वो तो श्रीमान जी भगवान की बहुत कृपा है, बहुत बहुत कृपा है। और लोग का तो सचमुच में मेरी दिली तमन्ना है कि आप सब भी बढ़े, बहुत कुछ परलोक से पा सकते हैं। काश जी बढ़ सके। मैं इसलिए थोड़ा बहुत करता रहता हूँ, बताता रहता हूँ। बहुत कुछ है भाई, हमने कभी नहीं सोचा था परलोक से इतना मिलेगा। भगवान ने कमाल कहाँ से है, कहाँ पहुंचा दिया है। शुभ हो, हाँ कंटिन्यू कीजिए आप। सचमुच में भगवान देव आत्मा महाबली है। हम मरते हुओं को, बुझते हुओं को उन्होंने जिंदा कर दिया, खड़ा कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो शुभकामना करके धन्यवाद को स्मरण करें, शुभकामना करें कि उनकी कृपा हम तक जो पहुंच रही है, हम उसको लाभ करने की अवस्था में बने रहे। हे परम पूजनीय सत्यदेव श्री देव गुरु भगवान, आप अद्वितीय धर्म जगत के, अद्वितीय धर्म भवन के अद्वितीय शिल्पी हैं। सतगुरु, आपने ऐसे धर्म भवन का निर्माण किया है जिसकी निर्माण तिथि तो है, जिसकी विनाश होने की कोई तिथि नहीं है। भगवान, आपके द्वारा निर्मित यह धर्म भवन नेचर की आत्मा है, विकास क्रम का मूल स्वरूप है। यह धर्म भवन समय के साथ साथ और मजबूत और सशक्त और सुदृढ़ होने के लिए है, सदा विजयी रहने के लिए है। यह धर्म भवन विनष्ट नहीं हो सकता। आपके द्वारा निर्मित यह धर्म भवन अधिकारी आत्माओं के लिए, सच्चे धर्म जिज्ञासु आत्माओं के लिए और सुंदर स्थल है, और पवित्र स्थल है, बहुत कुछ खुशियां भर देने वाला स्थल है, आशाओं से भरपूर कर देने वाला स्थल है, कुछ रस प्रदान करने वाला स्थल है। हमारे
धर्म मार्ग को प्रशस्त करने वाला स्थल है, हमारे लिए आश्रय स्थायी आश्रय स्थल है। भगवान आपने अपने धर्म भवन में, अपने धर्म जगत में हमें स्थान देकर, हमें ग्रहण करके हम पर बहुत कृपा की है, हम पर बहुत एहसान किया है। आपको जितना धन्यवाद है उतना थोड़ा है, आप पर जितना बलिहार जाया जाए उतना कम है। सतगुरु आप धन्य है, आप धन्य है, आप धन्य है, आप धन्य है। हे भगवान, आपका सब प्रकार से शुभ हो, सब प्रकार से हित हो, सब प्रकार से मंगल हो, सब प्रकार से ज्ञान हो। आपके परम श्रद्धेय माता पिता, दादा दादी, नाना नानी तथा अन्य सब महान पुरुषों का शुभ हो। आपके सब वंशीजनों का, आपके सब संसारिक सज्जियों का, आपके सेवक सेविकाओं का, आपके श्रद्धावानों का, आपके अनुयायियों का, आपके विश्वासियों का, आपके अनुरागियों का, हमारे इस लोकवासी तथा परलोकवासी सब धर्म साथियों का, उन सबके पूर्वजों का, उन सबके वंशीजनों का, उन सबके सांसारिक समितियों का, उन सबके दोस्तों मित्रों शुभ दोस्तों का, सबका भले का मार्ग प्रशस्त और शुभ का मार्ग। हे दाता, हे सतगुरु, हमारे श्रद्धेय माता पिता, दादा दादी, नाना नानी तथा अन्य सब पूर्वजों का, हमारे इस्लोकवासी तथा परलोकवासी सब भाई बहनों का, उनके परिवारों का, उनके बच्चों का, उनके नाती पोतों का, हमारे सब वंशीजनों का, हमारे सब सांसारिक सभ्यों का, मनुष्य जगत का, पशु जगत का, वनस्पति जगत का, भौतिक जगत का, सबका अपने का मार्ग प्रशस्त हो, सबका मार्ग प्रशस्त हो। हे भगवान, विश्व में जहाँ जहाँ कहीं अधिकारी आत्मा वर्तमान है, आपके देह प्रभाव विधि से उनका ठीक से ठीक पहुंच सके, उन सबके भले का मार्ग भी प्रशस्त हो सके। हमारे धन संधियों की गणना में कुछ अधिक गलती हो, सारे मनुष्य जगत को आपके विज्ञान मूलक कर्म की छत्रछाया में आकर जीवन व्यतीत करने का, आपके महान मिशन में अत्यधिक सेवाकारी होकर अपने जीवन को सफल करने का, सार्थक करने का, सच्चा आत्म कल्याण लाभ करने का, आपकी परम सुंदर, परम हितकर, परम कल्याणकारी महिमा को उपलब्ध करने का, खुद आत्मसात करके जीवन व्यतीत करने का, आपकी महिमा को सारे विश्व में फैलाकर आपकी प्रसन्नता लाभ करने का सौभाग्य प्राप्त हो। हे भगवान, काश नेचर में कोई ऐसी विधि विकसित हो सके जिससे अनाधिकारी आपका भी अधिकारी बन सके, उन सबके भले का मार्ग प्रशस्त हो सके, सबका शुभ हो, सबका हित हो, सबका हित हो, सबका कल्याण हो। भगवान देवात्मा की जय, भगवान देवात्मा की जय, भगवान देवात्मा की जय, भगवान देवात्मा की जय। सबका शुभ, सब शुभ, सबका शुभ भला। भगवान की कृपा हम पर रही है, हम उसको अधिक से अधिक ग्रहण करने की अवस्था में आ सके। अंजू बहन जी, आपका शुभ हो। शुभ हो। श्रीमान जी का बहुत बहुत धन्यवाद सभा कराने के लिए भी, और ये जो परलोक संदेश हैं उनको लिखवाने के लिए, और उसके बाद हमें लिखने के लिए, और उसके बाद हमें समझाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। परसों मैंने फोन पे अपनी एक फ्रेंड को ऐसे बताया था कि ऐसे ऐसे परलोक से संदेश आते हैं, और ये उनको पढ़ के भी सुनाए थे, तो उनको अच्छे लगे। तो कल वो आ गई, कहती मैं तो देखना चाहती हूँ ऐसी कौन सी किताब है जिसमें परलोक से संदेश आते हैं। तो फिर कल वो आई, देखा उन्होंने, 2-2.5 घंटे हमने लगाए उन पे, 2-3 लेख पढ़े, तो बहुत अच्छी लगी। किताब ले गई, वो पैसे देना चाहती थी कि कितने की है, मैंने कहा नहीं, पढ़ के वापस देना। क्योंकि मेरे को ऐसा लगा कि पैसे से लेंगी तो कहीं उनको कि पढ़ लेंगे बाद में है, तो मैंने कहा आप पढ़ो और फिर मुझे वापस देना, ताकि और बीच में कोई आपको लगता है कि समझ में नहीं आ रहा तो बताना। तो बहुत अच्छा लगा उनको, और मुझे लगता है कि हमें हिलना चाहिए। मेरी ही कमजोरी रही है आज दिन तक कि जो मैं उठ के आगे किसी को नहीं बता पाई, तो अब थोड़ा थोड़ा बताना शुरू करा है मेरे लिए।
एक आशीर्वाद प्रार्थना श्रीमान जी करना कि मैं इस काम में थोड़ा और आगे बढ़ सकूं और थोड़ा जैसे हम जितना जागरूक हुए हैं औरों को भी कर सकें। धन्यवाद। शुभ हो बहन जी, सबका शुभ हो, सब आगे बढ़े, सब साथी आगे बढ़े, हाँ जी यही दुआ हाँ है। जी, सदैव की जय। बहुत बहुत आपका शुभ हो। सचमुच ये जो परलोक संदेश है तो इतना चमत्कार ही हुआ है, क्या क्या शब्द बोले समझ नहीं आता। हर एक तरह के टॉपिक छोटे छोटे जहां से भी उठा के अपनी जिंदगी से रिलेटेड, तो उसका हल भी वहीं पर पड़ा है। तो सचमुच में आपके परिवार का इतना धन्यवाद, धन्यवाद से भी बढ़कर कोई शब्द हो तो मैं अंदर से नहीं निकल रहा। तो बस बहुत बहुत आपके परिवार का, और आप आज भी परलोक के बारे में बताते रहते हैं तो मुझे है, नवनीत जी भी कई बार बातों बातों में बताते हैं कि ये बात आ रही है, ये बात आ रही है, लेकिन आप तो वैसे बताते हैं कि आज ये श्रीमान जी आए थे, आज ये श्रीमान जी आए थे, तो बड़ा एक अचंभा लगता है। और बहुत बहुत लगता है कि आपका जो साया है हमारे सिर पर बना रहे, और बहुत एक छत्र छाया लग रही है आपके ऊपर। बहुत बहुत धन्यवाद। और दूसरा मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज शुभकामना की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि एक केस सेशन कोर्ट से हाई कोर्ट और हाई कोर्ट के बाद फिर सेशन कोर्ट में आया है, तो आज उसकी फाइनल बहस है। तो मैं भी इन झंझटों से निकल सकूं, तो आज उसके लिए प्रार्थना है कि जज साहब मतलब कोई ठीक फैसला दे सकें। इसके लिए हम शुभकामना की सबकी बहुत प्रार्थना जरूरत है। रहेगी, हम सबकी प्रार्थना, प्रार्थना तो रोज होती है आपके के लिए। आज सभी लोग सभी सुन रहे हैं, सभी मिलके प्रार्थना शुभकामना करें कि पॉजिटिव रिजल्ट मिल सके हम लोगों को। इसमें शुभ ही होगा बहन जी, शुभ ही होगा, चलने दीजिए। शुभ हो। धन्यवाद। कृपा भगवान की शुभ है। शुभ। शुभ बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर, दिलों को हिला देने वाला उद्बोधन था आपका। धन्यवाद श्रीमान मोतीलाल। सदैव की जय। मैं तो जो है श्रीमान जी के परिवार का बहुत ही कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ कि आपने और दीदी ने हमको जो है पूरे परिवार को भगवान के साथ जोड़ रखा है। बहुत बहुत शुभ हुआ। शुभ 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 भला शुभ भला। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम सबने उच्च प्रेम बना रहे, उच्च मेल बना रहे, भगवान की कृपा जो हम पर बरस रही है, हम उसका ठीक रिस्पॉन्स देने के जो बन सके, अधिक से अधिक भगवान के मिशन के लिए सेवाकारी हो सके। भगवान देवात्मा का हमारे जीवन पर हक है। उन्होंने हमें नेचर का सबसे बेस्ट उन्होंने हमें फल दिया है। हम उसका उपयोग करना सीख सकें, और अपनी ओर से हम भी भगवान को कुछ ना कुछ क्षमता देने के योग बन सकें, उनके मिशन सेवा कर सकते हैं। सबका शुभ हो। शुभ। धन्यवाद। शाम को मिलेंगे जी 4:30 बजे, और फिर रात को खाली पे मिलेंगे। तो सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सबका शुभ हो, सबका हित हो, सबका मंगल हो, सबका भला हो। भगवान देवात्मा की जय। भगवान जय। भगवान आत्मा की जय। भगवान